एक अहम खबर जिससे आपको आगाह करते चलें, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में ग्रेड 17 और दीगर पोस्टों पर मनपसंद अफराद की भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। इस अहम खबर से हम आपको पहले भी आगाह कर चुके हैं, अपनी हेडलाइंस और डिटेल्स में भी एक बार आपको फिर से बताते चलें कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में ग्रेड 17 और दीगर पोस्टों पर मनपसंद भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। इस तरह की खबर कोई पहली बार सामने नहीं आई। इससे पहले भी बहुत से सरकारी महकमों में इस तरह मनपसंद भर्तियां की जाती हैं, जो कि बाद में जिसके लिए सफर जो है वो आम आवाम को उठाना पड़ता है, क्योंकि ये लोग मनपसंद भर्तियों के तौर पर वहां पर काम कर रहे होते हैं। सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी में जो अब मनपसंद भर्तियां की गई ग्रेड 17 और दीगर पोस्टों पर, इसी हवाले से मजीद अपडेट्स हासिल करते हैं। कराची से दिन न्यूज के नुमाइंदे मेहर हमीद अनवर इस वक्त हमें टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। मेहर हमीद अनवर, बताइएगा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जो ग्रेड 17 और दीगर पोस्टों पर मनपसंद भर्तियां हुई हैं, इंकशाफ हुआ किस तरह इस बात का? जी देखिए नबीला, ये जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है, पहले इसका नाम जो है केबीसीए होता था, लेकिन जब जमहूरी दौर शुरू हुआ है तो इसके नाम भी तब्दील कर दिया गया। केबीसीए के बाद इसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो है नाम दिया गया और यहाँ पर जो है तैनात किया गया है। जो पहले जो केबीसीए के डायरेक्टर थे उसी को जो है टीजी सिंध बना दिया गया, डायरेक्टर जनरल सिंध का ओहदा जो है दे दिया गया। लेकिन अब जो है मुसलसल इसमें जो है भर्तियों का जो है इंकशाफ हुआ है और एक लेटर जो है इसके मुताबिक 248 लेटर है जो सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी की जानिब से जारी किया गया है। इसमें 110 लोगों को अभी जो है भर्ती किया गया है, जो कि 17 ग्रेड पर जो अगर सही मानों में देखा जाए तो एक कमीशन बनाया जाता है और कमीशन के बाद जो है उन लोगों का हायर किया जाता है 17 ग्रेड पर। लेकिन इन्होंने अपना ही एक बोर्ड बनाया और बोर्ड बनाने के बाद जो है 17 ग्रेड पर लोगों को तैनात किया, जिसमें जो है काफी सारे लोग हैं और इनको जो कराची के मुख्तलिफ जोन है, सिंध के मुख्तलिफ जोन, 5 जोन, उन 5 जोनों में असिस्टेंट डायरेक्टर के ओहदे पर इनको तैनात भी कर दिया गया है। इनको जो है जो ट्रांसफर किया गया है वो ये जो 2 तारीख गुजरी है 2/2/2012 को इनको सिंध के मुख्तलिफ इजला में जो है ये भेज भी दिया गया है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में लोग कॉन्ट्रैक्ट पर पहले काम कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है नहीं भर्ती किया गया, उनको परमानेंट नहीं किया गया। इसमें 2 आला शख्सियात हैं जो हुकूमत पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, उनकी मदाखलत पर ये भर्तियां की गई हैं। जो सिंध जो कंट्रोल बिल्डिंग के डीजी हैं वो भी इसमें, मैंने जब थोड़ा उनसे बात की थी तो वो भी इसमें बेबस नजर आते हैं। अच्छा हमीद अनवर, ये बताइएगा कि मनपसंद भर्तियां तो हुई और पाकिस्तान में सरकारी महकमों में ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार इस तरह के इंकशाफात होते रहे, लेकिन बाकायदा तौर पर कोई इश्तिहार जरूर दिया जाता है जस्ट शो ऑफ के लिए। इस बार भी कुछ इस तरह से हुआ कि पब्लिकली कोई इस चीज को शो ऑफ किया गया हो कि भर्तियां होने वाली हैं, बाद में चाहे मनपसंद लोगों को कर लिया हो भर्ती? जी नबीला, बिल्कुल जो हमें जराए से मालूम हुआ है, लेकिन हम भी रोज पेपर भी पढ़ते हैं और हमें भी खबर होती है, लेकिन जहां तक हमारे नॉलेज में है कोई ऐसा इश्तहार अखबार में नहीं दिया गया। ये खुफिया तरीके से भर्ती की गई है और 17 ग्रेड बहुत बड़ी ये सीट होती है। असिस्टेंट डायरेक्टर जो सिंध भर में तैनात उनको किया गया है, किसी को हवा तक नहीं लगने दी गई। मेरी मुख्तलिफ सियासी पार्टी के रहनुमाओं से भी बात हुई है, किसी सब इसमें जो है हमें लाइलम नजर आए हैं और सबने यही कहा है कि हुकूमती पार्टी के जो 2 आला ओहदेदार हैं उनकी मदाखलत पे ये जो भर्ती हुई है। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक बात के लोग इस वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं वो रोड पर एहतजाज करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनको ये जो है हक हासिल होना चाहिए था, लेकिन उनको ये हक से इस हक से महरूम किया गया है और सियासी मदाखलत पर जो है यहाँ पर ग्रेड 17 से लेकर दीगर ग्रेडों तक जो है भर्तियां की गई हैं। अच्छा हमीद अनवर, ये भी बताइएगा कि सरकारी महकमों में जो लोग मनपसंद भर्तियां की जाती हैं, सरकारी महकमों को प्राइवेट सेक्टर्स की निस्बत अगर जांचा जाए तो वहां पर लोग वैसे भी काम जो है वो ज्यादा नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि सरकारी नौकरी है, काम करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इस तरह के मौजूआत पर आप आम आवाम से बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि जब इन सरकारी महकमों में वो जाते हैं किसी काम से तो किस कदर सफर होते हैं वो लोग? जी देखिए, सरकारी महकमों में जो है आम आदमी बेचारा जो है गरीब है, जो मेरिट पे होता है वो उसको तो भर्ती ही नहीं किया जाता नबीला। उनको भर्ती किया जाता है जिनके पीछे सियासी हाथ होते हैं, जिनके ऊपर बाअसर शख्सियात का हाथ होता है। उसके बाद जब वो सीट पे चले जाते हैं भर्ती होने के बाद बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन वो आवाम के साथ फिर जुल्म भी ऐसे करते हैं जैसे जितना अगर देखा जाए तो तारीख में इतनी करप्शन कभी हमने नहीं देखी जितनी ऐसे डिपार्टमेंट में होती है। यानी कि सिंध
सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी में देख लें, जैसे पहले हमने एक इशू उठाया था मनीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का, लेकिन उसके बाद उस डीजी को हटाया गया, उस डीजी के खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन बाज़ औक़ात तो जो है अफसरान जो बड़े सीनियर वो भी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन लोगों के साथ ये ज्यादतियां होती रहती है। मगर अब दोबारा इस चीज को दोहराया गया है नबीला के 2 बाअसर शख्सियात की मदाखलत पर, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो एक अहम इदारा है जहां। ठीक है मेहर मिदनवर, आप हमारे साथ मौजूद रहिए टेलीफोन लाइन पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इमदाद हुसैन चांडियो साहब, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। इमदाद साहब बहुत शुक्रिया दिन न्यूज में हमें ज्वाइन करने के लिए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में ग्रेड 17 और दीगर पोस्टों पर मनपसंद भर्तियां की गई हैं और इंकिशाफ ये हुआ है कि इन भर्तियों के पीछे मुलविस 2 अहम सियासी शख्सियात हैं। क्या कहते हैं इस तरह की भर्तियों पर आप? आप ठीक फरमा रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये जब भी इस तरह की हुकूमत आती है पीपल्स पार्टी की, तो ये मनपसंद लोग भर्ती करते हैं, नाअहल लोग। इस तरह ये पहले करके पीआई को बर्बाद कर चुके हैं और काफी महकमों को ये बर्बाद कर चुके हैं। जरूरत हो या न हो ये बर्चा कर देते हैं, चाहे खजाने में कोई एक टका भी न हो। ये ऐसे लोग हैं जो अपने जाती मफादात के लिए मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा चुके हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं जिनको तनख्वाही नहीं मिल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपने चमकियों में भर्ती किए हैं। मैं नहीं कहूंगा कि जियाले भर्ती किए हैं, क्योंकि जियाले मोहतरमा के दौर में भर्ती होते थे। अब गुजरात के और सरदारी साहब के जो इर्द लोग हैं उनके चमके भर्ती हो रहे हैं और मेरिट का कोई परवाह नहीं इनको। अच्छा चांडियो साहब, जब हम जलसे जुलूस करें, मतलब कि हमारे सियासी लीडरान, सियासी रहनुमा, तो वो जलसे जुलूस में बड़े नारे लगाते हैं, अवाम की बड़ी खिदमत करेंगे, बेरोजगारी को खत्म कर देंगे, लेकिन बाद में इस तरह से मनपसंद भर्तियां की जाएं तो हकदारों का हक तो ये सियासतदान ही मारते हैं जो दावे करते हैं। बीबी आप ठीक फरमा रही हैं। आप देखें ये सियासतदान कहाँ है, ये तो हाथ से आया। एक इत्तेफाक का एक बदकिस्मती थी कि जो इस वक्त मुल्क का सदर बना बैठा है, अगर उसकी मोहतरमा के साथ शादी न होती तो ये पता नहीं किस जगह गुमनाम आदमी पड़ा होता। और ये अगर फिर ये हादसा न होता, मोहतरमा को एक साजिश के तहत शहीद न करवाया गया होता, तो ये हालात मुल्क के कभी नहीं हो सकते। इसलिए मैं कहूंगा ये सियासतदानों की हुकूमत नहीं है, ये तो एक साजिश और हादसे की पैदावार हुकूमत है जिसमें इक़्तिदार के भूखे लोग इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जो अब मनपसंद भर्तियां हुई है, इससे पहले भी सरकारी महकमों में इस तरह के वाकयात अक्सर और बेशतर रोनुमा होते हैं। आप नहीं समझते कि मुस्लिम लीग नून जो कि हमें कहती है कि मैं अवामी जमात हूं, उसको ऐवान में इस बात पर बहस भी करनी चाहिए और ये मसला उठाना चाहिए? अवामी मसला है ये, इसलिए। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। हम इस अमल की मजम्मत करते हैं और हम समझते हैं कि अगर भर्तियों की जरूरत थी भी तो वो भी कमीशन के थ्रू होती, और इस तरह एक कमरे में बंद होकर बैठ के एक लिस्टें बना के उस वजीर को या उस एमएनए को या उस आम शख्सियत को राजी किया जाता है। ये ऐसा अमल है जिससे सिंध के अवाम की चांडियो साहब, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी जमात की जानिब से ऐवान में ये मसला उठाया जाएगा? बीबी मैं समझता हूँ बहुत सीरियस मसाइल ऐवान में और मौजूद हैं, और हम ओवरऑल इस करप्शन की बात कर रहे हैं, ये भी एक करप्शन का हिस्सा है और हम समझते हैं कि बहुत ज्यादती हो रही है और पीपुल्स पार्टी का आखिरी दिन है, इसलिए अब वो ऐसे लोग भर्ती करें जो कल उनको सपोर्ट कर सके या उनसे पैसे कमा सके। अगर इस वक्त आप जानते हैं मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, मैं समझता हूँ जिस तरह ये भर्तियां करें आगे इनको फिर तनख्वाह मिलना मुश्किल हो जाएगा और फिर ये वही लोग उठेंगे, ये पीपुल्स पार्टी के हमारे या जरदारी ग्रुप के लोग, और वो कहेंगे देखें जी हमने रोजगार दिया लेकिन दूसरे जो नए आए उनने रोजगार से निकाल दिया लोग को। लेकिन चांडियो साहब ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे मुल्क में बच्चे बच्चियां जब डिग्री हासिल करते हैं उनको नौकरियां नहीं मिलती, वो या तो खुदकुशियां कर लेते हैं या फिर जुराइम में मुलविस हो जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं होता। तो क्या ये अहम मसला नहीं है जिसको ऐवान में उठाया जाए? जी आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। अब हमारी एक तहसील है नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट कंबर शहबाद कोट की, वहाँ पे एक 100 लड़का था जिसने कमीशन पास की थी और वो 17 ग्रेड की उसको एडी उसका जो था उसका हुआ था असिस्टेंट डायरेक्टर, लेकिन उस लड़के को जिसने कमीशन पास किया नौकरी नहीं मिली, वो दर बदर भटकता रहा, आखिर में उसने अपने खुदकशी कर ली। ये कोई 6-8 महीने पहले की बात है, उसने खुदकशी कर ली नौजवान ने। अब ये सूरत है कि जो मेरिट पाने लोग हैं वो खुदकशा कर रहे हैं और नाअहल और चमचे और पैसों के जरिए जो लोग भर्ती किए जा रहे हैं उनको जो है मुख्तलिफ
तंबाकू में लगाया जाता है, और ये आगे चल के महकमे बर्बाद हो जाएंगे इस तरह के लोगों से। लेकिन चांडियो साहब, इस तरह के मसाइल जो हैं इनको हल करने के लिए तो आप लोग ही ऐवान में बैठे होते हैं, हमारे सियासी रहनुमा जिनको हम लोग वोट देते हैं, आम आवाम वोट देती है और आप लोग ऐवानों तक पहुंचते हैं, हमारे पढ़े लिखे अवामी नुमाइंदे। आपसे आखिरी सवाल ये है कि इस तरह की मनपसंद भर्तियों को, या इनको कहा जाए गैर कानूनी भर्तियों को रोकने के लिए आप क्या समझते हैं, किस तरह के इकदाम उठाने चाहिए हुकूमत को? जी, मैं समझता हूँ इसके लिए कानून वाज़ेह मौजूद है, लेकिन ये जो हुकूमत बैठी हुई है इसको न आइन की परवाह है, न कानून की परवाह है, न अदलिया की परवाह है। ये अपने मखसूस एजेंडे पे चल रही है। मैं एक मिसाल के तौर पे कहता हूँ, कोई भी साबित करे कि पंजाब में जो बच्चा हुए हैं, एक कांस्टेबल के लिए भी कोई कहे कि ये जी कोई चोर दरवाजे से या पैसे के लिए या किसी सिफारिश की वजह से भर्ती हुआ हो, कोई भी एक सीट जहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है वहाँ हम दावे से कह सकते हैं कि इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। लेकिन जिस मुल्क में जहाँ जरदारी साहब की हुकूमत है वहाँ कुछ भी हो सकता है बीबी, लेकिन ये तरीका गलत है और मैं समझता हूँ इसको रोकना चाहिए, और जिन लोगों ने भर्ती की है उनको भी कानून की कटोरी में लाना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया इमदाद हुसैन चांडियो, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, जो कि पंजाब हुकूमत के गुण गा रहे थे जबकि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी पर तनकीद कर रहे थे। मौजूदा वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे थे, उनकी जानिब से बनाया जा रहा था, और वो ये कहते हैं कि सदर जरदारी की मौजूदगी में पाकिस्तान में किसी भी चीज़ का इंकशाफ हो जाए तो वो कोई बड़ी खबर नहीं है, इनकी मौजूदगी में ऐसा कुछ भी हो सकता है। मेहर उम्मीद अनवर, जिनसे चांडियो साहब से पहले हम लोग बात कर रहे थे, हमारे नुमाइंदे कराची से इस वक्त भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हमीद अनवर, आपने भी चांडियो साहब की गुफ्तगू सुनी होगी। सियासतदान तो इसी तरह एक दूसरे पर तनकीद करते हैं, लेकिन कोई भी हुकूमत सूबाई हो या वफाकी हो, आपको लगता है कि इस तरह की भर्तियों को कंट्रोल करने के लिए कोई मस्बत इकदाम उठाती नजर आती है आपको? देखिए नबीला, ये कोई नई बात नहीं, हमारे मुल्क में का ये वतीरा बन चुका है कि जो बेचारे डिग्री, हमारे मुल्क में क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है, हमारे मुल्क में लोग जो खुदकशियां कर रहे हैं या लोग भूखे मर रहे हैं, वो सबसे बड़ी वजह यही है कि उनको जो है बेचारे डिग्रियां उठा उठा के जो है उनके दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर जो है जूते की एड़ियां घस जाती हैं, मगर उनको नौकरियां नहीं मिलती। जो साफ सारे बड़े लोग होते हैं उनको ही बड़ी नौकरियों से नवाजा जाता है। जैसे अब जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जो इतने लोगों को नवाजा गया है, तो साफ सारे इनसे काफी जोड़ तोड़ भी हुए होंगे, और ऐसे तो नहीं आ सकते ना 17 ग्रेड पर। और इसके अलावा आम आदमी जो है, इसमें आम आदमी पहले भी मायूस हो रहा है, फिर भी मायूस होगा। पता नहीं कब तक ये हमारे मुल्क में ज्यादतियां चलती रहेंगी बासर लोगों की, और जो सियासतदान बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हैं, इसमें भी दो जो है अहम शख्सियात की जो इसमें इंटरफेरेंस हुई है, तो उसके बाद जो है जो डीजी हैं इसके सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, वो नबीला बिल्कुल इसमें मुझे बेबस नजर आए हैं। उन्होंने खुद अपना, जहां तक मेरे इल्म में आ रही ये बात है, उन्होंने यहाँ कोई अपने बंदे हायर नहीं किए, ये आला शख्सियात के लोग हैं, उनकी चिट पर आए हैं जिनको ये सबको हायर किया गया है। बहुत शुक्रिया मेहर उम्मीद अनवर, हम आपसे आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस खबर के हवाले से हमें डिटेल अपडेट कर रहे थे। इस खबर पर दिन न्यूज की और दिन न्यूज के नुमाइंदे मेहर उम्मीद अनवर की यकीनी तौर पर नजर रहेगी, और मजीद भी जो हमें इस हवाले से इंकशाफात सामने आएंगे, खबर मौसूल होगी, अपडेट्स होंगी, वो हम आप तक लम्हा ब लम्हा पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ इमदाद हुसैन चांडियो, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी मौजूद थे, और जो मेहर उम्मीद अनवर ने भी निशानदेही की, मैंने भी उनसे ये जानने की कोशिश की कि हमारे मुल्क में क्राइम रेट भी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि डिग्रीज मौजूद होती हैं बच्चों के पास, लेकिन उनके पास नौकरियां नहीं होती। उन्होंने अपने शहर की भी एक मिसाल दे दी, लेकिन कंट्रोल करने वाले भी यही अवामी नुमाइंदे हैं। ये चाहेंगे तो कंट्रोल होगा, ये इकदाम करेंगे तो तभी ये मसाइल पाकिस्तान के या पाकिस्तानी अवाम के हल होंगे। इस वक्त यहाँ पर हम आपसे चाहेंगे इजाजत, इस बुलेटिन में